अब थोड़ा स्मरण करेंगे श्री सीताराम नाम महिमा। आगे ब्रह्मांड पुराण में श्री धर्मराज श्री राम जी के से ही स्वयं कह रहे हैं। ये उस समय की घटना है। ब्रह्मांड पुराण में जो राम जी से धर्मराज कह रहे हैं, श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो सभी देवता आए थे। जब देवता आए थे तो अपना अपना सबने स्तुति की। तो उसी समय धर्मराज ने प्रार्थना करते हुए श्री राम जी से कहा, जयस्व रघुनंदन रामचंद्र प्रपन्न दीनार्तिहरा अखिलेश वाञ्छामहे नाम निरामयं सदा प्रदेहि भगवन् कृपया कृपालो। एक तरह से याचना कर रहे हैं। जैसे भगवान शंकर जी ने कहा ना, बार बार बर मांगो हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। ऐसे ही धर्मराज कह रहे हैं, हे प्रभो जयस्व रघुनंदन रामचंद्र, हे रघुनंदन, हे श्री राम जी, आपकी जय हो, जय हो। प्रपन्न दीनार्त हरा अखिलेश, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक ईश्वर, शरणागतों का आर्त हरण करने वाले, उनकी पीड़ा का हरण करने वाले हैं। अब आपकी जय हो। हम एक ही चीज़ चाहते हैं प्रभु, क्या? वाञ्छामहे नाम निरामयं सदा। आपका नाम कैसे है? बोले समस्त माया के विकारों से मुक्त है, समस्त विकारों से रहित है। इसलिए हम आपका नाम चाहते हैं। प्रदेहि भगवन् कृपया कृपालो, आप अपना नाम प्रदान कर दीजिए हमें। नाम प्रदान करना, नाम तो सहज में। देखिए, बिना भगवान की कृपा के नाम भी जीव नहीं ले पाता। ये बड़ी विचित्र बात है। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक नाम तो उपलब्ध है, सबको सुलभ है, लेकिन फिर भी नाम जप नहीं कर पाता आदमी। ये भगवान की कृपा से ही नाम, महाराज की भी कृपा होती है। इसलिए कह रहे हैं, हम आपसे आपका नाम ही मांगते हैं, अर्थात ऐसी कृपा कर दीजिए कि सदा सर्वदा आपका नाम ही मेरे मुख से उच्चरित होता रहे। तन्नाम संकीर्तन तो निशाचरा द्रवन्ति भूतान्यपयांति चारयः नासं तथा संप्रति राजन् ततः परम धाम प्रयाति साक्षात्। आपके नाम से होता क्या है? धर्मराज कहते हैं, हे प्रभो त्वन्नाम संकीर्तन तो निशाचराः। आपके नाम संकीर्तन मात्र से निशाचराः, बड़े बड़े निशाचर, बड़े बड़े यक्ष राक्षस भूत प्रेत, द्रवन्ति भूतान्यपयांति चारयः, निशाचर बड़े बड़े दूर भाग जाते हैं, भूत प्रेत सब दूर भाग करके चले जाते हैं जहाँ आपका नाम कीर्तन होता है। नासम तथा संप्रति यान्ति राजन, कहते हैं, और सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है। ततः परम धाम प्रयाति साक्षात्। आप कहेंगे नाम लेने से शत्रुओं का विनाश? हाँ, नाम लेने से इसलिए शत्रुओं का विनाश हो जाता है क्योंकि शत्रु हैं क्यों हमारे जीवन में? विचार में ये बात है, क्यों हैं? भीतर शत्रु हैं इसलिए बाहर शत्रु हैं।
भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि भरे हुए हैं, ये शत्रु अंदर हैं, इसीलिए बाहर शत्रु हैं। अरे यदि ये अंदर शत्रु नहीं होंगे तो बाहर शत्रु हों, यह संभव ही नहीं है। जिसके हृदय में कोई विकार ही ना हो, उसका बाहर कोई शत्रु भी नहीं होगा। तात्पर्य यह है, धर्मराज कह रहे हैं, हे प्रभु, आपके नाम के प्रभाव से जब भीतर के शत्रु ही समाप्त हो जाते हैं तो फिर बाहर के शत्रु रहेंगे ही कहाँ। इसलिए कह रहे हैं शत्रुओं का विनाश हो जाता है, शत्रु भाग जाते हैं। और कहते हैं वो भक्त क्या करता है कीर्तन करने वाला, ततः परम धाम प्रयाति साक्षात, आपके परम धाम को प्रस्थान करता है, अर्थात आपके परम धाम का अधिकारी हो जाता है। और कैसे नाम बोले, सुखप्रदम राम पदम मनोहरम, युगाक्षरम भीतिहरम शिवाकरम, यशस्करम धर्मकरम गुणाकरम, वचो वरम में हृदय सुसादरम। आपका नाम सुखप्रदम, सुख प्रदान करने वाला है, सहज में सुख प्रदान करने वाला है। राम पदम मनोहरम, कहते हैं यहाँ राम पदम माने राम शब्द का अर्थ होता है आनंद देने वाला। राम माने व्याकरण में रमन्ते रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। राम माने, राम नाम भगवान का क्यों है? क्योंकि जिनका नाम लेने से सबको आनंद की प्राप्ति हो, जो सबको आनंदित देने वाले हों, आनंदित करने वाले हों, उन्हीं को राम कहते हैं। तो राम जी कैसे, भगवान का नाम कैसा है? बोले सुखप्रदम, सुख प्रदान करने वाला। और राम पदम, श्री राम आनंद देने वाला और श्री राम जी के चरणों में पहुंचा देने वाला है ये। अम मनोहरम, मन का हरण करने वाला है। युगाक्षरम, जो दोनों अक्षर हैं, युग माने दोनों अक्षर, राम रकार और मकार, ये दोनों ही जो है परम आनंद देने वाले। और भीतिहरम, समस्त भय का हरण करने वाले हैं। और शिवाकरम, शिव माने शिवम कल्याणम ददाति, अर्थात कल्याण करने वाले हैं सभी का। यशस्करम, यश प्रदान करने वाले हैं। धर्मकरम, गुणाकरम, धर्म की प्राप्ति कराने वाले। और गुणों के भंडार हैं ये। भगवान का नाम क्या है? बोले गुणों का भंडार है। वचो वरम में हृदय सुसादरम, हे प्रभु, इसलिए हमें अपना नाम ही प्रदान कर दीजिए, जिससे कि सदैव आपका नाम स्मरण करते रहें। मेरे हृदय में यही एक इच्छा है, यही वरदान हमें चाहिए। राम नाम प्रभा दिव्या वेद वेदांत पारगा, एसाम स्वान्ते सदा भाति ते पूज्या भुवनत्रये। धर्मराज कहते हैं, हे प्रभो, राम नाम प्रभा दिव्या वेद वेदांत पारगा, वेद वेदांत के परम तत्व हैं। कौन? बोले श्री राम नाम। ऐसे श्री राम नाम की जो दिव्य प्रभा है, वह प्रभा अर्थात उस श्री राम नाम का जो दिव्य प्रकाश है, उस श्री राम नाम की जो दिव्य आभा है, वह जिसके भी हृदय में एसाम स्वान्ते सदा भाति, जिसके हृदय में निवास करती है, उस क्या होता है? बोले ते पूज्या भुवनत्रये, वो त्रिभुवन में पूजनीय होता है। आप कहेंगे श्री राम नाम की प्रभा, हाँ, गोस्वामी जी ने भी तो कहा
राम नाम मणिदीप धरी जी दो देहरी द्वार। दीपक तो बुझने की संभावना रहती है, ज्ञान को दीपक कहा गया है और दीपक की बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है, नहीं थोड़े में ही हवा लगी आवत देखें विषय बयारी, विषय की वायु बही कि कब दीपक बुझ जाएगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन राम नाम क्या है? बोले राम नाम मणिदीप धरि जी देहरी द्वार। गोस्वामी जी कहते हैं ये अपनी जिह्वा पर राम नाम रूपी मणि धारण कर लो तो क्या होगा? बोले दीपक देहली न्याय है। दीपक देहली न्याय का माने जैसे आपको कमरे के भीतर भी प्रकाश चाहिए और बाहर भी प्रकाश चाहिए। अब दीपक आपके पास एक है, अब प्रकाश की आवश्यकता आपको दोनों जगह है, तो क्या करेंगे? तो दीपक देहली न्याय लगाते हैं। क्या बोले? दीपक को कमरे के भीतर रखेंगे तो खाली कमरे में प्रकाश होगा, अब बाहर रखेंगे तो खाली बाहर होगा, तो क्या करें? बोले खिड़की पे या दरवाजे पर बीच में रख दीजिए, देहली पर। जो देहली पर रख देंगे तो बाहर भी प्रकाश जाएगा और भीतर भी प्रकाश जाएगा। बस गोस्वामी जी यही कह रहे हैं, राम नाम रूपी मणि को जो किसी वायु से बुझने वाला नहीं है, कोई विषय विकार जिसे बुझा नहीं सकते, कोई विषय की वायु जिसे कभी शांत नहीं कर सकती, बुझा नहीं सकती, ऐसे राम नाम रूपी मणि को अपनी जिह्वा पर विराजमान कर लो तो दीपक देहली न्याय से भीतर भी अंतर हृदय भी प्रकाशित हो जाएगा और बाहर भी प्रकाशित हो जाएगा। सब जगह आनंद ही आनंद छा जाएगा। धर्मराज कहते हैं, हे प्रभु आपके राम नाम की प्रभा जिसके हृदय में विराजमान है, जिस ते पूज्या भुवनत्रय, संपूर्ण त्रिभुवन में पूजित हो जाता है। ये ब्रह्मांड पुराण की बात रही जो धर्मराज ने भगवान से कहा। अब विष्णु पुराण में भगवान वेद व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी से कह रहे हैं। सुनिए, श्री सुखदेव जी से व्यास जी कह रहे हैं, अवसे नापियन नामनी कीर्तिते सर्वपात कई पुमान विमुच्यते सद्या सिंहत्रस्ता मृगाइव। अवसे नापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकई। बसे नापि नहीं कह रहे हैं, अवसे नापि, अर्थात विवश हो करके कोई यदि भगवान का नाम स्मरण करे, भगवान का कीर्तन करे, विवश होकर के भी यदि करे तो मुच्यते सर्वपातकई, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। विवश होकर के कोई नाम उच्चारण करे तो भी वो जो है समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। पुमान विमुच्यते सद्यः, शीघ्र ही समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्री राम नाम का उच्चारण करने मात्र से पाप भागते हैं। कैसे? बोले सिंह त्रस्त्रा मृगा इव, जैसे सिंह की गर्जना सुनते ही हिरन झुंड के झुंड भागते हैं। सिंह की गर्जना से जैसे वन के पशु भागते हैं, हिरन भागते हैं, ऐसे ही जो है श्री राम नाम की गर्जना से पाप पलायन करते हैं। यदि विवश होकर के भी कर लिया जाए तो भी। ध्यायन कृते अजन्यज्ञैः त्रेतायां द्वापरेर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ श्रीराम कीर्तनात्। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, हे सुखदेव जी देखो, सतयुग में बड़े बड़े ध्यान के द्वारा
जिस फल की प्राप्ति होती है। अब ध्यान की अवस्था कब लगती है, समाधि अवस्था कब लगती है, कितना पालन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तब समाधि। छठवीं सीढ़ी पे जाकर के ध्यान लगने की परंपरा बनती है। ऐसा नहीं कि अभी तुरंत ऐसे ध्यान लगाएंगे लग जाए, ऐसा नहीं होता है। पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा, फिर आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब ध्यान। धारणा, ध्यान, समाधि 7वीं स्थिति है। और ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था ही समाधि है। तात्पर्य यह है कि उस समाधि अवस्था में चले जाने से जिस स्थिति की, जिस फल की प्राप्ति होती है सतयुग में, और त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के विधि पूर्वक संपादन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, और द्वापरे हरिर्चन, द्वापर में भगवान की अर्चना करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अर्थात विधि विधान पूर्वक सेवा पूजा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ श्री राम कीर्तनाद, उसी फल की प्राप्ति कलयुग में केवल श्री राम नाम के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही फल सहज में कलयुग में प्राप्त हो जाता है कीर्तन मात्र से। इसलिए खूब भगवान का कीर्तन करना चाहिए। विष्णु पुराण में ही श्री भगवान सनत कुमार जी वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं, सनकादिक चारों भैया और वशिष्ठ जी का जब संयोग हुआ, संवाद है वहाँ, तो वहाँ पर सनकादिक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। सनकादिक वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, प्रसंगे नापि श्री नाम, प्रसंगे नापि श्री राम नाम नित्यं वदन्ति ये, ते कृतार्था मुनिश्रेष्ठ सर्वदोषोद्गता सदा। सनकादिक कहते हैं, सनत कुमार जी कहते हैं, देखो यदि कोई प्रसंगवशात, किसी दूसरे प्रसंगवशात भी प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, श्री राम नाम का किसी प्रकार से यदि स्मरण कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह भी समस्त दोषों से धीरे धीरे वो मुक्त हो जाता है। तब जब किसी प्रसंग से नाम लेने से दोषों से मुक्त हो जाता है, तो प्रत्यक्ष भगवान का नाम स्मरण किया जाए तो फिर दोष उसके भीतर रहेंगे कैसे। इसलिए समस्त दोषों से मुक्त होने का, समस्त दुर्गुणों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम। समस्त दोषों से क्यों हम ग्रस्त हैं? क्योंकि भगवान के नाम से विमुख हैं। यदि भगवान नाम से विमुख नहीं होंगे तो फिर दोष भी नहीं रहेंगे। अभी मुख से अपशब्द निकलते हैं, गाली देते हैं किसी को, क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान का नाम नहीं लेते। और जो इसी जिह्वा पर भगवान का नाम नृत्य करने लगेगा तो फिर अपशब्द निकलेगा ही नहीं। फिर मन में ये होगा कि जो है ये जिह्वा हमारी भगवान के नाम उच्चारण के लिए है, किसी को अपशब्द कहने के लिए नहीं है। किसी को अपशब्द कहेंगे तो हमारी जिह्वा अपवित्र हो जाएगी क्या? वो भगवान के नाम लायक रह जाएगी क्या? नहीं। इसलिए किसी को अपशब्द अपने मुख से कभी नहीं कहे। हमारे शास्त्रों में देखिए, अब ये ऊट पटांग देखिए लोग अब गालियों का प्रयोग। पहले हमारे शास्त्रों में जो गालियों का शब्द ज़्यादा से ज़्यादा किसी को मूर्ख कह दिया, मूढ़ कह दिया, अधम कह दिया, दुर्बुद्धि कह दिया, लेकिन आजकल के जैसी गालियाँ कहीं नहीं है। चाहे जितना कुपित हुए हैं कोई महापुरुष, लेकिन ये शब्द का प्रयोग किए हैं, लेकिन कहीं ऐसा शब्द नहीं आपको दिखाई पड़ेगा शास्त्रों में कि कोई अनुचित शब्द का प्रयोग हुआ हो। क्यों? क्योंकि उनके नाम में उस पर भगवान का नाम नृत्य करता है
कैसे अपशब्द निकलेगा कहाँ? सूर्य के रहते हुए क्या कभी अंधकार हो सकता है क्या? ऐसे श्री राम नाम हृदय में विराजमान हो तो कभी अपशब्द निकलेगा ही नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, दृष्टम श्रुतम मया सर्वम यत्किंचित सारमुत्तमम परंतु राम नामैक वैभवम तो परात् परम। सनत कुमार जी कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, दृष्टम श्रुतम मया सर्वम, संपूर्ण सृष्टि मैंने खूब घूम घाम करके देखी है, संपूर्ण शास्त्रों को भी खूब अच्छी प्रकार से देखा है और श्रुतम अच्छी प्रकार से सुना भी है। भाई सनकादिकों की दृष्टि से क्या छुपा है? वो तो अरे शंकर जी के भी बड़े भैया हैं, वो उनकी को तो सब कुछ मालूम है। कहते हैं सब कुछ हमने देखा है, सुना है, और सब देखने सुनने के बाद यत् किंचित सारमुत्तमम, जो कुछ भी हमें सार प्रतीत हुआ, जो कुछ भी संपूर्ण वेद शास्त्रों का सार तत्व निकला, वो क्या है? बोले वो सार तत्व सारा जो कुछ है वो श्री राम नाम है। बल्कि ये कह दिया जाए, परंतु राम नामैक वैभवम तु परात् परम, वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ श्री राम नाम का वैभव ही है और कुछ नहीं है। यदि कह दिया जाए तो श्री राम नाम जो कुछ भी है, जो सृष्टि के रूप में दिख रहा है, जो शास्त्रों के रूप में दिख रहा है, जो कुछ भी है, वो सब श्री राम नाम का ही प्रभाव है। क्योंकि श्री राम नाम से ही सारा जगत प्रकट हुआ है, सब कुछ प्रकट हुआ है। देखा जाए तो श्री राम नाम का विस्तार है। जैसे संसार में जितना भी प्रकाश दिख रहा है, वो प्रकाश जो भी है वो क्या है? बोले वो प्रकाश सूर्य का वैभव है, सूर्य का ही विस्तृत स्वरूप समझ लीजिए है वो। ऐसे ही जो कुछ भी संसार दिख रहा है, जो कुछ भी शास्त्रों में दिख रहा है, वह सब एकमात्र श्री राम नाम का वैभव ही है, सब श्री राम नाम का ही वो है। वेद भी क्या है, पुराण भी क्या है, इतिहास भी क्या है, वास्तव में देखा जाए तो श्री राम नाम का ही अर्थ ही है, समझ लीजिए। श्री राम नाम का ही प्रभाव है, सब फैला हुआ है सब में। क्योंकि भले ही किसी कथा के माध्यम से, किसी चरित्र के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जो कुछ भी समझाया जा रहा है, उसमें अंत में देखेंगे तो भगवान के नाम की महिमा ही प्रकट हो रही है। तो जो कुछ है क्या है? बोले सब श्री राम नाम का ही वैभव है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तब जब जान ही गए तो कि सब कुछ श्री राम नाम का ही प्रभाव है, उन्हीं का वैभव है, तो फिर करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए कि उन्हीं श्री राम नाम को पकड़ ले, उन्हीं को अपनी जिह्वा पर धारण कर ले, बस सब काम बन जाएगा। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।
सियावोल 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 सियावोल। सियावोल सियावोल सिया सियावोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सियावोल सियावोल सिया सियावोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।